विश्व विजेता टीम के खिलाड़ी दिल्ली से बस कुछ ही देर में मुंबई पहुंचने वाले हैं और थोड़ी देर बाद मुंबई की सड़कों पर विश्व विजेता टीम का रोड शो शुरू होगा। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हजारों की संख्या में फैंस मौजूद हैं। विश्व विजेता टीम के स्वागत और सम्मान का गवाह बनने के लिए फैंस के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और एबीपी न्यूज पर इस विशेष कवरेज में पूरा देश आज अपने विश्व विजेता क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के सम्मान का गवाह बनेगा। 13 साल बाद हिंदुस्तान में क्रिकेट का कोई विश्व कप जीता है और इससे पहले 2011 में इसी वानखेड़े स्टेडियम में धोनी ने वनडे क्रिकेट का विश्व कप जीता था। T20 में भारत दूसरी बार चैंपियन बना है। इससे पहले वो साल था 2007 जब भारत के युवा खिलाड़ियों ने 2020 वर्ल्ड कप जीता था। और आइए जरा तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये वानखेड़े स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें हैं और जरा देखिए किस तरीके से रोहित की गूंज इस समय सुनाई पड़ रही है। वानखेड़े स्टेडियम के बाहर लगातार फैंस की भीड़ बढ़ती हुई कतार में खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरीके से इनका भी नंबर आए, ये भी अंदर जा पाए। और यहाँ पर मरीन ड्राइव से एक ओपन बस होगी जिसमें विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे सहयोगी मृत्युंजय इस वक्त मौजूद हैं। जानते हैं मृत्युंजय से किस तरीके का जोश, जुनून, उमंग फैंस में इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है। मृत्युंजय, मेरी आवाज मिल रही है मृत्युंजय आपको? मृत्युंजय से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी रोमाना, बता दूं कि मैं मुंबई एयरपोर्ट के बाहर हूं जहां पे टीम जब पहुंचेगी और टीम वहां से निकलेगी तो मैं उसी फ्लाईओवर के पास हूं और हम भी टीम के साथ वानखेड़े स्टेडियम की तरफ बढ़ेंगे। और अभी से जोश और उत्साह इतना है कि जितने लोग इस रास्ते से गुजर रहे हैं हर कोई पूछ रहा है कि क्या टीम आ गई। इतना अधिक उत्साह है। और आपको बता दें कि बहुत से लोग खत्म होने के बाद तो दिखा दीजिए ना, खुली जीप में सवार होकर जब ओपन बस में ये विश्व विजेता आगे आगे बढ़ रहे होंगे उस विक्ट्री परेड में, तो हमारा जो अंदाज होने वाला है, आपका जो अंदाज रहने वाला है, उन तस्वीरों को एबीपी न्यूज के दर्शकों तक पहुंचाने के लिए जरा वो अपनी ओपन जीप कैमरामैन से कहिए थोड़ा सा फ्रेम खोले और वो राज से पर्दा उठाए, पर्देदारी को खत्म करते हैं। मृत्युंजय जी बिल्कुल, मैं प्रयास करता हूं। मेरे कैमरामैन योगेंद्र जरा दिखाएं कि हमने किस प्रकार की तैयारी कर रखी है। ओपन जीप में हम तैनात हैं। योगेंद्र जरा दिखाएं मुंबई की सड़क और हमारी ओपन जीप जहां पर हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और हम इस सड़क पे ये जो फ्लाईओवर है आपको नजर आएगा, इसी पर से टीम इंडिया का वॉल्वो बस गुजरेगा और हम भी इसी फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे जब एक बार टीम टर्मिनल के अंदर से बाहर निकलेगी। और इसी प्रकार की तैयारी की गई है। टीम जैसे ही बाहर निकलेगी अगले 7 मिनटों के अंदर मेरे कैमरे के फ्रेम के सामने टीम इंडिया की बस होगी और उस वॉल्वो बस के साथ हम भी मुंबई के मरीन ड्राइव की तरफ, वानखेड़े स्टेडियम की तरफ बढ़ेंगे। एरियल शॉट मिल रहा है हमें मरीन ड्राइव का। देखिए किस तरीके से समंदर के किनारे किनारे ये मरीन ड्राइव वाली जो सड़क है उस पर जैसे सैलाब सा उमड़ पड़ा हो और ये सैलाब इस इंतजार में है कि कब उनके हीरोज जो हैं वो यहाँ पर विक्ट्री परेड के दौरान उस ओपन बस में नजर आए, हाथ में वो कप लेकर जो जीत कर लौटे हैं। ये विश्व विजेता, दुनिया जीती है, चैंपियन बने हैं, विश्व विजेता बनकर घर लौटे हैं, कप साथ में लेकर आए हैं और उसी को देखने के लिए, उसी इतिहास के गवाह बनने के लिए यहाँ देखिए कैसे मरीन ड्राइव पूरा आपको फैन से पटा हुआ नजर आ रहा है। और बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है, यही मरीन ड्राइव के बिल्कुल नजदीक वानखेड़े स्टेडियम बना हुआ है और वानखेड़े स्टेडियम में इस समय पैर रखने की भी जगह नहीं है। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पूरा वानखेड़े स्टेडियम इस समय खचाखच भर चुका है। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, देखिए इससे आपको मौसम की मिजाज का भी अंदाजा लगेगा। रुक रुक कर मुंबई में बारिश भी हो रही है लेकिन फैंस का जोश लगातार हाई है। सीधे आपको लेकर चलते हैं सूरज ओझा के पास और जरा जानते हैं सूरज से आपके आसपास जो फैंस हैं कितनी बेसब्री से टीम इंडिया का इंतजार कर रहे हैं। सूरज जी बिल्कुल रोमाना, देखिए मुंबई में फिलहाल टीम इंडिया आने के लिए कुछ ही समय बाकी है और ऐसे में लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि विश्व विजेता को देखना है, वो भी वर्ल्ड कप के साथ। आपको दिखाएं ये विजय का शंखनाद है, आपको सुनाएंगे विजय का शंखनाद। तो
रोमाना, आपने देखा ये विजय का शंखनाद था और ये जो गेट है, इसी गेट से कुछ समय में टीम इंडिया बाहर निकलेगी और अपने बसेस में सवार होकर एनसीपीए जाएगी, जहां पर ओपन बस उनका इंतजार कर रही है और उसी बस से एक परेड किया जाएगा। मैं इस तरफ भी दिखा दूं कि यहां पर जितने फैंस हैं वो कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्ले कार्ड लेकर भी लोग खड़े हैं। क्या मैसेज है? मैं विराट की बहुत बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। मृत्युंजय इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट से हमारे साथ मौजूद थे और ये जो तस्वीरें हैं ये मैं वानखेड़े स्टेडियम के बाहर की तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, मरीन ड्राइव की आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ये गाड़ियों का एक लंबा जाम कतार यहाँ पर लगी हुई नजर आ रही है और यहाँ फैंस जो हैं वो सड़क किनारे खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं अपने हीरोज का। और यहीं पर मौजूद है हमारी सहयोगी नम्रता दुबे। आपको बता दूं मैं, ये पूरा का पूरा जो विक्ट्री परेड वाला रूट है, इस पर चप्पे चप्पे पर एबीपी न्यूज के हमारे सहयोगी आज तैनात हैं, क्योंकि हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की हमने जिम्मेदारी उठाई है। और जरा जानते हैं नम्रता से, वो जहां पर मौजूद हैं उस जगह पर फैंस किस तरीके से बेसब्री से इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं टीम इंडिया का। नम्रता जी बिल्कुल रोमाना, मरीन ड्राइव पर लोगों का सैलाब उमड़ा है और इस सैलाब के बीच में से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर ना सिर्फ मुंबई बल्कि मुंबई के आसपास और देश के तमाम इलाकों से लोग दूर दूर से आए हैं। जहां जहां आपकी नजरें जाएंगी, लोग यहाँ पर अपनी टीम को चीयर करने पहुंचे हैं। बैरिकेड्स बनाए गए हैं और ये वही सड़क है जहां से कुछ ही घंटे बाद टीम इंडिया गुजरेगी, परेड यहाँ से निकलेगा और उनके हाथ में होगी जीत की ट्रॉफी। एक परिवार हमारे साथ यहाँ पर है। सर, क्या कहेंगे अपनी टीम को जो है शाबाशी देने आप लोग यहाँ पर? या प्राउड मूवमेंट है, टीम को चीयर अप करने आए हैं। ऐसा मौका बहुत सालों में बहुत एक बार आता है। इतिहास का हिस्सा बनने आए हैं आप लोग? जी हाँ। आपके फेवरेट कौन है? इंडिया। सबसे बेहतर जवाब। क्या कुछ कहेंगे इतिहास? आपके हाथ में ब्लैक कार्ड भी देख सकते हैं जिसमें तमाम तरह के इमोशंस मैसेज लेकर आए। आप लोग कहाँ से आए? मिले पार्ले। क्या कुछ कहेंगे? हिस्ट्री का एक हिस्सा बनने आए आप लोग यहाँ पर? यस, डेफिनेटली। तो तमाम तरह से तिरंगा लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी रोमाना। ये एनसीपीए का वो हिस्सा है जहाँ पर टीम इंडिया उस बस में परेड करेगी, उनके हाथों में वो ट्रॉफी होगी और इस पूरे इलाके में जो कि 1.5 किलोमीटर तक का लंबा रास्ता है, वहां पर टीम इंडिया वहां से गुजरेगी। लेकिन उत्साह और सड़कों पर जो सैलाब की अगर मैं बात करूं तो तमाम तरह से लोग यहाँ पर दूर दूर से आकर मौजूद हैं। उत्तम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। अगर हम टॉप एंगल तस्वीर दिखाने की कोशिश करें तो थोड़ी दूरी पर लोग यहाँ मौजूद हैं। चलने के लिए रास्ता ना के बराबर बचा है। मुंबई पुलिस की टीम यहाँ पर तैनात है और कोशिश की जा रही है कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कंट्रोल किया जाए और लगातार जो फैंस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे? आप लोग हिस्ट्री का हिस्सा बनने आए हैं यहाँ पर? नहीं, एकदम ही हिस्टोरिकल मोमेंट है। हमें पुणे से आए यहाँ पे और ये बहुत ही अच्छा मोमेंट है। और मुंबई का राजा रोहित शर्मा के लिए सबसे ज्यादा उत्साह है। क्या कुछ कहेंगे आप लोग? इंडिया ऑलवेज द बेस्ट। क्या कहेंगे आप? विक्ट्री अच्छा हुआ, थैंक यू। तो ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ एनसीपीए मरीन ड्राइव के उस रास्ते की। यहाँ से इस पॉइंट से जो है टीम इंडिया की परेड की शुरुआत होगी और सीधे सामने की तरफ जहाँ पर वानखेड़े स्टेडियम है वहां तक ये परेड जाएगी। वानखेड़े स्टेडियम के अंदर जो है उनका सम्मान किया जाएगा, क्योंकि देश के लिए बहुत बड़ी ट्रॉफी है। देश के लिए दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी आई है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है और इसी वजह से जश्न जो है वो भी इसी हिसाब से बेहद शानदार नजर आ रहा है। यहाँ पर मुंबई के लोगों में रोहित को लेकर खासा प्रेम और क्रेज देखने के लिए मिलता है। और देखिए, इस बार इस T20 वर्ल्ड कप को जीतकर एक अनोखा कीर्तिमान जो रोहित शर्मा ने भी बनाया है, क्योंकि वो 2007 वाला T20 वर्ल्ड कप उस टीम में भी रोहित शर्मा थे, बतौर खिलाड़ी रोहित शर्मा उस टीम में थे। और इस बार 2024 T20 वाला वर्ल्ड कप जहां कप्तानी रोहित शर्मा कर रहे थे और अपनी कप्तानी में बिल्कुल चैंपियन टीम की तरह लगातार टूर्नामेंट में जीतते हुए टीम इंडिया को ये T20 वर्ल्ड कप दिला दिया। ऐसा नेतृत्व रोहित शर्मा का। और इसी शानदार जीत का जश्न मनाने के लिए आज टीम इंडिया के स्वागत के लिए देखिए किस तरीके से ऐसा लग रहा है जैसे नीला समंदर सड़कों पर उमड़ आया है। ये जोश है, ये जुनून है, ये जज्बा है
और मुंबई में इस वक्त जोरदार तरीके से दिख रहा है, क्योंकि रह रहकर मुंबई में बारिश हो रही है और फिर भी फैंस का जोश हाई है। बारिश के बावजूद फैंस खुले आसमान के नीचे डटे हुए हैं, भीग रहे हैं, लेकिन कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। और सीधे आपको फिर से लेकर चलते हैं अपने सहयोगी मृत्युंजय के पास और जरा जानते हैं मृत्युंजय से, आज ऐसा लग रहा है जैसे आसमान भी बरसकर स्वागत करने को बेताब टीम इंडिया का नजर आ रहा है। मृत्युंजय, रोमाना निश्चित तौर पर सुबह से धूप खिली हुई थी, लेकिन जैसे ही शाम का वक्त हुआ, जैसे ही इंडियन टीम महाराष्ट्र की धरती की तरफ बढ़ रही है, मुंबई की तरफ बढ़ रही है, रिमझिम बारिश की शुरुआत हो गई है। वानखेड़े स्टेडियम के नजदीक मरीन ड्राइव पर भी बारिश हो रही है। तो यहाँ मुंबई एयरपोर्ट जो कि सांता क्रूज का इलाका आता है, यहाँ पर भी बारिश हो रही है, रिमझिम बारिश हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है चैंपियन टीम का, चैंपियन टीम इंडिया का। और उस टीम के साथ ये जो सिर्फ हमारी टीम इंडिया है, उसके साथ हजारों करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं। और मुंबई के तो लाखों लोग आज इतने उत्साहित हैं कि उन्होंने काम से छुट्टियां भी ली हैं और कुछ लोगों ने तो हाफ डे अपना काम किया और वो सीधे वानखेड़े स्टेडियम मरीन ड्राइव की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें टीम इंडिया को, अपने विजयी टीम को देखना है। उस टीम को देखना है जो 8 महीने पहले एक चैंपियन की तरह खेली, लेकिन ट्रॉफी से एक कदम दूर रह गई। लेकिन इस बार फाइनल का जो एक आंकड़ा था, वो फाइनल की लकीर थी, उसे भी पार कर दिया और T20 चैंपियन बने। रोहित शर्मा को देखना है, उस खिलाड़ी को जिसने 2007 का भी चैंपियनशिप जीता था। तभी भी मुंबई की सड़कों पर एक जुलूस निकला था और तब रोहित शर्मा एक युवा खिलाड़ी थे, उन्होंने पहला वर्ल्ड कप खेला था और अब एक विश्व विजेता टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मुंबई एयरपोर्ट पर जैसे ही टीम लैंड करेगी, सीआईएसएफ की तरफ से पूरी तैयारियां की गई हैं। टीम इंडिया को बाहर टर्मिनल से निकलने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। वहां मेरे सहयोगी सूरज हैं और एक बार टर्मिनल से जब वॉल्वो बस बाहर निकलेगी, वहां पर इस ओपन जीप में जहां हमने तैयारी कर रखी है अपने फैंस तक एक एक पल की तस्वीर पहुंचाने के लिए, हम टीम इंडिया के साथ चलेंगे। यहां से गाड़ी सीधे जाएगी वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे सांता क्रूज, वहां से बैंड्रा रिक्लेमेशन, जहां पे हमारे सहयोगी बिलाल अहमद भी मौजूद हैं, बैंड्रा सीलिंग से होते हुए कोस्टल रोड और कोस्टल रोड से सीधे मरीन ड्राइव। तो ये सफर बहुत सुहाना, बहुत यादगार होने वाला है। ये सफर बेहद सुहाना, बेहद यादगार, बेहद ऐतिहासिक आज का ये सफर होने वाला है, जिसके गवाह देखिए हम और हमारे दर्शक तो टेलीविजन के माध्यम से बनेंगे, लेकिन जो आम मुंबईकर है वो इस वक्त सड़क पर खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है इन ऐतिहासिक पलों का गवाह बनने के लिए। और अब मैं आपका परिचय कराने वाली हूँ बेहद खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। 1983 जब भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, पहला वर्ल्ड कप देश को दिलाने वाले लेजेंडरी कप्तान टीम इंडिया के कपिल देव सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 1983 वाली जीत कपिल पाजी, और आज ये जो विश्व विजेता बनकर T20 वर्ल्ड कप जीतकर रोहित और उनके खिलाड़ी वापस लौटे हैं, और ये जो जश्न और स्वागत की तस्वीरें हमें देखने के लिए मिल रही हैं सर, इस पर पहले तो आपकी टिप्पणी और साथ ही साथ आपकी एक खूबसूरत सी कमेंट्री भी इन तस्वीरों पर। देखिए बहुत अच्छा लग रहा है कि आप देखिए वर्ल्ड कप जीतना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और शायद पिछले 10-11 साल से हम जीत नहीं पाए कोई बड़ी ट्रॉफी, तो इसलिए थोड़ा सा मलाल दिल में था। डिस्पाइट ऑफ इंडियन टीम बेहतर खेल रही है, काफी बार फाइनल आई और लेकिन ट्रॉफी नहीं जीत पाए। ये कहेंगे कि ये जीत शायद एक नई जनरेशन को जन्म देगी और आने वाला जो समय होगा वो इससे भी खूबसूरत होगा। बिल्कुल कपिल पाजी, और देखिए ये भीतर की तस्वीरें आ गई हैं वानखेड़े स्टेडियम की। एंट्री फ्री आज फैंस के लिए, और वानखेड़े स्टेडियम किस तरीके से खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। आप गौर से जरा स्टैंड्स को देखते चलिए, कहीं पर वो कहते हैं ना तिल रखने की भी जगह नहीं है, कुछ उसी अंदाज में ये तस्वीरें सामने आई हैं। आपको पूरा स्टेडियम पूरी तरीके से भरा हुआ नजर आएगा। स्टेडियम में कहीं एक कोना आपको ऐसा नहीं नजर आएगा जहां पर ये गुंजाइश बन सके कि किसी और को खड़ा कर लिया जाए। पूरी तरीके से स्टेडियम फुल है, इंतजार बढ़ता हुआ, बेताबी बढ़ती हुई, और वो नीला सैलाब ऐसा लग रहा है जैसे समंदर से निकलकर अब स्टेडियम में आ गया है। ये वानखेड़े स्टेडियम है और यहाँ पर बेताबी से इंतजार किया जा रहा है अपने विश्व विजेताओं का, मेन इन ब्लू का, और उन्हीं के स्वागत के लिए, और वो भी स्वैग से स्वागत के लिए। देखिए किस तरीके से इस समय पूरे वानखेड़े
वानखेड़े स्टेडियम का रंग ही ऐसा लग रहा है मानो नीला सा हो गया हो, और स्टेडियम के बीचों बीच वो मंच भी नजर आ रहा है जहां बीसीसीआई की तरफ से खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाना है। इस मंच की मैं बात कर रही हूं। अब ये दो तरह की तस्वीरें आपके सामने, एक तरफ स्टेडियम के भीतर की तस्वीर, दूसरी तरफ स्टेडियम के बाहर की तस्वीर। और ये जो तस्वीर अब आप देख रहे हैं जहां पर आपको पुलिस फोर्स नजर आ रही है, ये दरअसल मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीर है, जहां सबसे पहली तस्वीर आज मुंबई पहुंचकर खिलाड़ियों की आपके सामने होगी। और मुंबई एयरपोर्ट पर भी देखिए आप किस तरीके से फैंस पहुंचे हुए हैं हाथ में तिरंगा लेकर। फैंस का जोश हर तरफ हाई नजर आ रहा है। और इस सिलसिले की शुरुआत जैसे ही टीम इंडिया के खिलाड़ी आज सुबह बारबेडोस से दिल्ली में लैंड किए, दिल्ली एयरपोर्ट से जैसे ही बाहर निकले, वहीं से ये जश्न की तस्वीरें दिखना शुरू हो गई थी। और खिलाड़ी भी, जिस बात का जिक्र मैं पहले भी कर रही थी कि देखिए इतने घंटों की जो फ्लाइट है, उड़ान है, वो भरकर लैंड किए दिल्ली में, लेकिन कहीं दूर दूर तक उनके चेहरे पर कोई भी थकान की शिकन नजर नहीं आ रही थी। पूरी तरीके से वो भी जोश में नजर आ रहे थे, जश्न में शिरकत करते हुए फैंस के नजर आ रहे थे। तस्वीरें हैं ये, हर तरफ इंडिया इंडिया का जयकारा गूंजता हुआ सुनाई पड़ रहा है। और देखिए जिस बात का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि कहां समंदर खत्म हो रहा है और कहां से जमीन जो है वो शुरू हो रही है, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ पानी नजर आ रहा है और दूसरी तरफ फैंस का सैलाब है जो सड़कों पर उतर आया है। बारिश हो रही है, रिमझिम बादल बरस रहे हैं, लेकिन फर्क कुछ नहीं पड़ रहा। फैंस का जोश हाई है और उसी जोश की गवाही वानखेड़े स्टेडियम दे रहा है, जो खचाखच भरा हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे जैसे अभी वानखेड़े स्टेडियम में ही शाम में यहाँ पर कोई वर्ल्ड कप वाला फाइनल मुकाबला शुरू होने वाला हो, लेकिन आज मुकाबला नहीं शुरू होगा। आज तो वानखेड़े स्टेडियम में जश्न होगा, क्योंकि विश्व विजेता ट्रॉफी धारी अपने देश वापस लौट आए हैं। और ऐसे में दुनिया जीतकर, चैंपियंस बनकर विश्व विजेता जब घर लौटे हैं, तो जाहिर सी बात है स्वागत भी स्वैग से करना तो बनता है। और यही स्वैग इस वक्त मुंबई में नजर आ रहा है, मुंबई के हर कोने में नजर आ रहा है। मरीन ड्राइव की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, वो खचाखच भरा हुआ है। यही मरीन ड्राइव पर ही वो विक्ट्री परेड निकलेगी, वो ओपन बस होगी, खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ियों के हाथ में वो ट्रॉफी होगी, और दूर से ही उनको देखकर फैंस जो हैं वो उनके जश्न में शरीक हो जाएंगे। उनकी खुशी में खुद की खुशी वो तलाश लेंगे। यही खूबसूरती होती है क्रिकेट, और क्रिकेट के जो फैंस होते हैं वो किस तरीके से अपने खिलाड़ियों की जीत में अपनी जीत तलाशते हैं, इसी को देखने और समझने का ये पल है। और ये तस्वीरें उसी खुशी को बयां कर रही हैं, उसी जुड़ाव को बयां कर रही हैं, जिसकी वजह से भले ही मैदान पर उतरते सिर्फ 11 खिलाड़ी हो, लेकिन उनके साथ दुआएं जो हैं वो 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की होती हैं। और अब ये 3 तस्वीरें नहीं है, ये आज के दिन की मुंबई की 3 सेंटर पॉइंट्स हैं। एक तरफ एयरपोर्ट जहां पर इंतजार हो रहा है बेसब्री से, दूसरी तरफ मरीन ड्राइव की ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। अब मरीन ड्राइव की तस्वीर आपके सामने, एयरपोर्ट वाली तस्वीर की जगह आ गई है सामने, और वहीं वानखेड़े स्टेडियम की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और हर तरफ सिर्फ और सिर्फ फैंस का सैलाब नजर आ रहा है। हमारी सहयोगी नम्रता जो है वो यहीं मौजूद हैं मरीन ड्राइव इलाके में, और उनके इर्द गिर्द हर तरफ फैंस ही फैंस नजर आ रहे हैं। हाथ में तिरंगे हैं, कोई पोस्टर लेकर पहुंचा है, बैनर लेकर पहुंचा है, इंडिया इंडिया के नारे गूंज रहे हैं वहां पर। नम्रता, ऐसा ही है नजारा? देखिए ऐसा नज़ारा मुंबई में कई साल बाद देखने मिल रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाती हूँ इन रास्तों की, जहाँ पर फैंस ही फैंस घूम रहे हैं, और यहाँ पर टीम इंडिया की जर्सी पहने हजारों लोग सड़कों पर हैं। जैसे ही कोई मैसेज आता है कि टीम इंडिया बस पहुँचने वाली है, आने वाली है, एक माहौल जो है पूरा वो यहाँ पर शुरू हो जाता है। तिरंगे के साथ यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं, और ये वो रास्ता है, उस सैलाब से हम गुजर रहे हैं जहाँ से टीम इंडिया की जो बस है वो गुजरेगी। और यहाँ पर जहाँ जहाँ आप जाएंगे आपको लोग ही लोग दिखाई देंगे,
लोग अपने हाथ में पोस्टर्स, प्लग गार्ड और तमाम चीजें लेकर आए हैं देश को सपोर्ट करने, टीम इंडिया को सपोर्ट करने। और आप देखिए यहाँ चलने के लिए जगह नहीं बची है, क्योंकि ये प्यार है, ये वो हौसला है जो टीम इंडिया के तमाम खिलाड़ियों के लिए आया है। और यहाँ पर आप देखें कि लोग जो है वो दूर दूर से आए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। मुंबई पुलिस को लोगों की तरफ से ये तस्वीर देखिए, ये पूरा माहौल है मरीन ड्राइव पर। यहाँ तमाम लोग जो हैं वो टीम को सपोर्ट करने पहुंचे। क्या कहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं आप लोग? बहुत 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 कहाँ से आए आप? मुंबई। यहाँ पर आप तमाम लोगों को देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप? आपको मैं सुबह से देख रही हूँ, कब से इंतजार कर रहे हैं? मैं 1 बजे से आया हूँ। क्या ये तस्वीर आप स्पेशली लेकर आए, किसके लिए? ये रोहित शर्मा के लिए, क्योंकि हम जब छोटे थे 2007 की बात है, तब से इन्होंने डेब्यू किया है। उसके साथ हम भी ग्रो हुए हैं देख देख के उसको। और विराट कोहली तो आप सबको जानते हैं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, लेकिन एज अ मुंबई कर आई एम कनेक्टेड वेरी मच टू रोहित शर्मा। अपनी टीम इंडिया के लिए एक शब्द में क्या कहेंगे आप? चैंपियन और गार्डन वाले लड़के लेके आएंगे 2027 में वापस। बड़ी खबर आपको बता दें कि एयरपोर्ट पर बस जो है वो लगा दी गई है, और इसका मतलब ये संकेत इससे ये मिल रहे हैं कि खिलाड़ी जो है वो किसी भी पल अब एयरपोर्ट पर बाहर आ सकते हैं। मतलब प्लेन लैंड कर चुका है खिलाड़ियों का, और अब किसी भी पल खिलाड़ियों की तस्वीरें एयरपोर्ट पर आना शुरू होंगी, क्योंकि जो बस है वो एयरपोर्ट पार्किंग वाला इलाका वहां पर लगा दी गई है। मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में बेहद खास मेहमान, 2 वरिष्ठ खेल पत्रकार मौजूद हैं स्टूडियो में। आशीष शुक्ला जी हमारे साथ मौजूद हैं, राकेश थपलियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों से ही सवाल मेरा एक ही है कि इन तस्वीरों को देखकर वो जो कहा जाता है ना कि क्रिकेट कम से कम हिंदुस्तान में सिर्फ खेल तो नहीं है, क्रिकेट इज अ रिलीजन, और उसी की गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। सर देखिए रोमाना, आज तो देख के लग रहा है कि रिलीजन से भी बड़ी चीज़ हो गई है। अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय क्षण है। हम सुबह मैं 4 बजे एयरपोर्ट पे था, वहाँ से हम नज़ारा देख रहे हैं, और कैसे वर्षा की रिमझिम फुहारों के बीच तमाम जो दर्शक हैं और क्रिकेट प्रेमी और फैंस, क्या बड़ी बात यह है कि बुजुर्ग भी पहुँचे और 5-5, 6-6 साल के बच्चे भी वहाँ पर पहुँचे, प्ले कार्ड लेके पहुँचे। और एक अच्छी चीज़ मुझे लगी कि रोहित शर्मा के फ़ैन है, विराट कोहली के फ़ैन है, बुमराह के फ़ैन है, लेकिन साथ साथ जो कोच है टीम के राहुल द्रविड़ के लिए भी लोग प्ले कार्ड लेके पहुँचे, जिसपे थैंक यू मिस्टर डिपेंडेबल लिखा हुआ था। तो ये एक अद्भुत नज़ारा है, और ये सब लोग इतिहास का हिस्सा बन रहे हैं ये देखकर। और इसको देखने के बाद न जाने कितने बच्चे, युवा जो है वो प्रेरित होंगे कि भारतीय टीम का हिस्सा बने, और एक दिन वो भी वर्ल्ड कप को उठाकर इसी तरह से अपने साथियों के बीच में पहुंचे। बिल्कुल सर, पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाली ये तस्वीर है। सर जी मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप देखिए एक तरफ समुंदर आपको नज़र आ रहा है पानी से भरा हुआ, और एक तरफ समुंदर आपको नज़र आ रहा है आदमियों से, जिसमें सिर्फ आपको सभी नज़र आ रहे हैं। और मैदान जहाँ पर खेल देखने के लिए लोग ललायत होते हैं, आप देखिए उस मैदान पर खेल नहीं हो रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा जोश जो खचाखच भरा हुआ वानखेड़े स्टेडियम है, वो स्टेडियम जहाँ पे कितने ही इतिहास रखे गए, कितने ही कीर्तिमान रखे गए, वहाँ रोहित शर्मा, जिसको लोग मुंबई का राजा कहते हैं, लोग कहते हैं कि अगर उनकी शादी ना हुई होती तो हर मुंबई की लड़की का ये अरमान होता कि रोहित शर्मा उनके पति हो, या उन माँ का ये अरमान होता कि रोहित शर्मा उनके बेटे हों। रोहित शर्मा का जो व्यक्तित्व है वो एक बड़ा अलौकिक उनका व्यक्तित्व है कि आप देखिए सर, ये तस्वीर देखिए ना, कितनी अद्भुत और तस्वीर है। आप इस बात को देखिए, इस भीड़ को देख के अंदाज़ा लगता है कि कितने दबाव में हमारे खिलाड़ी खेलते हैं। इतने लोगों का, ये सिर्फ मुंबई का दृश्य है, पूरी हिंदुस्तान इस समय टेलीविज़न आपका चैनल देख रहा है, आपका शो देख रहा है, और आप सोचिए कि कितने लोगों का प्यार के साथ साथ कितने लोगों का दबाव इस टीम के ऊपर होता है। बिल्कुल सर, और हम अलग अलग एंगल से मरीन ड्राइव की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं दर्शकों को, ताकि दर्शक अंदाजा लगा सके कि इस वक्त मरीन ड्राइव पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, कैसे जन सैलाब मरीन ड्राइव पर इस वक्त उमड़ा हुआ नजर आ रहा है। हम जल्दी से रुक कर लेते हैं, कपिल पाजी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, और कपिल पाजी आज जिस रंग में नजर आ रहे हैं ना, वो नीला वाला कलर, मतलब वो मेन इन ब्लू के साथ पूरी सॉलिडारिटी, आज तो रंगते वो है नीला। कपिल पाजी, बड़ा अच्छा लग रहा है, और इतनी रिसेप्शन मिल रही है और लोग इतने खुश हैं। शायद खेल जो खेलते हैं उनको यही एक चीज की इंतजार होती है कि अगर आप दूसरे स्पेक्टेटर को इतना खुश कर सके, और आपकी कमेंट्री ऐसा लगता है कि आपका फ्यूचर ब्राइट है। क्या कितनी अच्छी तरह आप बयान कर रहे हैं सब चीज़ें, ये सबसे बड़ी बात है कि लोगों को आप देख सकते हो और बता सकते हो, और उनका जो जोश जुनून है वो आप स्क्रीन पर लेके आते हो। बड़ा अच्छा लगा जिस तरह का इनको इज्जत या मान मिल रही है।
ये तस्वीरें, ये खूबसूरत तस्वीरें, और इन तस्वीरों में वो जोश, जुनून और जज्बा, और साथ ही वो बेताबी और बेसब्री जिससे इंतजार किया जा रहा है कि कब खिलाड़ी हमारे बीच पहुंचेंगे, कब खिलाड़ियों को हम नजदीक से देखेंगे, क्योंकि आ गए हैं ये विजय तिलक की करो तैयारी, ये आ रहे हैं ट्रॉफीधारी। 2024 T20 वर्ल्ड कप जीता टीम इंडिया ने, आन बान शान, अजय अमित अलौकिक दास्तान लिखी टीम इंडिया ने, और अब ये विश्व विजेता जो हैं वो देश लौट चुके हैं, दिल्ली से मुंबई पहुंच चुके हैं और किसी भी पल एयरपोर्ट से बाहर निकलने वाले हैं। मुंबई एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बस बिल्कुल जो एग्जिट पॉइंट है उसके नजदीक लाकर लगा दी गई है। एयरपोर्ट का जो एग्जिट गेट है वहां दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, क्योंकि दोनों ही तरफ मीडिया का बड़ा जमावड़ा है, और सिर्फ मीडिया कर्मी ही नहीं बल्कि जो फैंस हैं वो भी वहां तक पहुंचे हुए हैं खिलाड़ियों से मिलने के लिए, देखने के लिए खिलाड़ियों को नजदीक से, वो ट्रॉफी पास से देखने के लिए जो जीत कर लाई है ये टीम इंडिया। और अब मरीन ड्राइव की तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने है। यही मरीन ड्राइव पर ही वो विक्ट्री परेड होगी। ओपन बस तैयार है जिसपे सवार होंगे ये शूरवीर, हाथ में होगी वो विजय ट्रॉफी, और फिर निकलेगी विक्ट्री परेड। यही मरीन ड्राइव से गुजरते हुए पहुंचेगी वानखेड़े स्टेडियम, वो वानखेड़े स्टेडियम जहां इसी तरीके से जन सैलाब नजर आ रहा है, जैसा जन सैलाब इस समय मरीन ड्राइव की सड़कों पर नजर आ रहा है। देखिए जरा तस्वीर, देखिए आपको नजर आ रहा होगा इस तस्वीर को देखकर कि कहीं पर भी तिल रखने की भी जगह नहीं है। बड़ी खबर यह है कि टीम इंडिया मुंबई पहुंच चुकी है, लैंड कर गया है प्लेन। टीम के खिलाड़ी अब किसी भी पल बाहर आते हुए आपको नजर आएंगे, और इसीलिए मैं वो तस्वीर आपको एयरपोर्ट की दिखा रही थी। जो बस है वो मुंबई एयरपोर्ट के एग्जिट पर लगा दी गई है, बिल्कुल नजदीक लाकर। ये सफेद रंग की वोल्वो बस है, आप देख रहे हैं बस वहां पहुंच गई है, और बस की जो विंडोज है अभी तो पूरी तरीके से कर्टन से ढकी हुई, पर्दों से ढकी हुई नजर आ रही हैं। हालांकि हम उम्मीद करेंगे कि खिलाड़ी जब बैठे इस बस में तो ये कर्टन हटा दें ताकि उनकी तस्वीरें जो है वो बस से भी नजर आ सके। और ये देखिए वो बेताबी, वो बेसब्री, मरीन ड्राइव पर कैसे इंतजार खिलाड़ियों का किया जा रहा है। और ये इंतजार सिर्फ मरीन ड्राइव पर नहीं किया जा रहा, बल्कि जो पूरा का पूरा रूट है मुंबई एयरपोर्ट से जब निकलेगी टीम इंडिया इस वॉल्वो बस में सवार होकर, तो कलीना सांता क्रूज वेस्टर्न एक्सप्रेस, बांद्रा हाईवे, बांद्रा रिक्लेमेशन, बांद्रा वर्ली सी लिंक, वर्ली कोस्टल रोड से गुजरते हुए मरीन ड्राइव पहुंचेगी, और फिर वहां से ओपन बस में सवार होगी, और ये करीब 1.25 किलोमीटर वानखेड़े स्टेडियम तक यही मरीन ड्राइव पर विक्ट्री परेड निकाली जाएगी। और उसी विक्ट्री परेड के इंतजार में देखिए जरा, हाथ में तिरंगा लेकर, इंडिया इंडिया का नारा लबों पे लेकर, और दिल में हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत भरकर फैंस जो हैं वो डटे हुए हैं मरीन ड्राइव पर, इस इंतजार में कि जल्दी से जल्दी अब इंतजार की घड़ियां खत्म हों और उनके जो हीरोज हैं उन्हें वो नजदीक से देख पाएं। हालांकि अभी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ मरीन ड्राइव पहुंचने में अभी तो वक्त लगने वाला है। अभी तो खिलाड़ी एयरपोर्ट से बाहर भी नहीं निकले हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे, सामने ये बस खड़ी हुई है, सीधे एग्जिट गेट से निकलकर इसी बस में बैठते हुए आप देखेंगे खिलाड़ियों को। यहाँ पर हमारे सहयोगी माफ कीजिएगा, यहाँ एयरपोर्ट पर सूरज ओझा मौजूद है। और लीजिए अब तस्वीरें मिलने लगी हैं, ये एयरपोर्ट के जो एग्जिट गेट है उसी की तस्वीरें हैं, और इसी गेट से एक एक कर खिलाड़ियों को आप बाहर आता हुआ देखेंगे, और यकीनन वो जो ट्रॉफी है वो आपको हाथ में नजर आएगी। बहुत मुमकिन है कप्तान रोहित शर्मा ही अपने हाथ में लिए हुए वो ट्रॉफी नजर आए। जिस तरीके से दिल्ली एयरपोर्ट पर हमने देखा था, कप्तान जब बाहर आए थे तो उनके हाथ में वो ट्रॉफी थी, और बस में बैठने के बाद उन्होंने बाकायदा वो ट्रॉफी ऊपर की तरफ उठाकर बाहर जो एयरपोर्ट पर फैंस इंतजार कर रहे थे उनको दिखाई दी। और ये देखिए कैसे जश्न मनाया जा रहा है। ये मरीन ड्राइव पर फैंस अलग ही जश्न में डूबे हुए हैं। ये मरीन ड्राइव की तस्वीरें हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे अभी, जो राकेश सर भी कह रहे थे कि ये गजब की बात है कि चाहे 2 साल का छोटा कोई बच्चा हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, हर एज ग्रुप के लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और वैसे भी जो क्रिकेट है वो दूरियां मिटाता है, वो नजदीकियां बढ़ाता है।
जाति धर्म के भेदभाव मिटाने में इस देश में अगर कोई खेल सबसे कारगर रहा है इतिहास के पन्नों में तो वो क्रिकेट का खेल ही है, जिसने हर बार देश को जोड़ने का काम किया है। और उसी तरीके की तस्वीरें इस बार भी नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जो जन सैलाब है, टी शर्ट्स देखिए आप किस तरीके से, वो टीम इंडिया वाली नीले रंग वाली टी शर्ट्स, और हाथ में सबके क्या है, तिरंगा, और जुबान पर सबके क्या है, इंडिया इंडिया। राकेश सर आपको बताऊं कि अभी कपिल देव साहब हमारे साथ हैं। 1983 में जब भारत की टीम ने इनकी कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था, तो ये देश के एक बहुत बड़े अखबार ने फ्रंट पेज पे लीड हेडिंग थी उनकी, द कप इज़ आवर्स, मतलब ये कप हमारा है। तो ये जितने लोग आज पूरे देशवासी हमारे हैं 140 करोड़, वो ये मान रहे हैं कि कप सिर्फ इन क्रिकेटरों का नहीं है, बल्कि हर किसी का वो कप है। सब उसको अपना कप मान के चल रहे हैं और इस कप की एक झलक पाने के लिए वो बेताब रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है वो भी इतिहास का हिस्सा बनेंगे कि हमने वो कप देखा। जब भारतीय टीम वहाँ पर आई थी तो हम वहाँ गए। अभी आपने कर्टन्स की बात की कि बस में अभी कर्टन लगे हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब दिल्ली में सवेरे बस चली एयरपोर्ट से तो सारे कर्टन हटाए हुए थे। इवन जो खिलाड़ियों की पत्नियां थी, उनके परिवार के लोग, उन्होंने भी हटाए, क्योंकि वो भी इस नज़ारे को देखकर अभिभूत हैं। और ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रोहित शर्मा ने तो ट्वीट करके सबको आमंत्रित किया कि आप आइए और वानखेड़े स्टेडियम में आइए, पूरा हमारा जो इस्तकबाल करने के लिए आपको वो है, खुली छूट है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने अभी बहुत अच्छी बात की थी कि वानखेड़े इस तरह से खचाखच भरा हुआ है, इतना तो शायद वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भी नहीं भरा होगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं जहाँ पब्लिक नहीं बैठ सकती मैच जब होता है। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि ऐसा लग रहा है कि अभी वर्ल्ड कप का फाइनल यहाँ खेला जाना है। बिल्कुल। और आइए जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं यहाँ मुंबई मरीन ड्राइव, और यहीं पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी जीएस विवेक, और जरा जानते हैं जीएस विवेक से। जीएस, ये नजारा तो अद्भुत है, मतलब आप तो वेस्ट इंडीज में मौजूद थे, आप तो बारबेडोस में मौजूद थे, आप तो उस फाइनल मुकाबले के भी गवाह बने, लेकिन जिस बात का जिक्र हम लोग यहाँ पर स्टूडियो में कर रहे हैं कि ऐसा जोश, जज्बा, जुनून ये तो वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में भी नहीं देखने के लिए मिला। आज जो जीत के जश्न के तौर पर यहाँ मुंबई की सड़कों से लेकर स्टेडियम तक में नजर आ रहा है। जीएस विवेक। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको बता दें कि ये जगह बहुत ज़्यादा खास है, और मुझे याद है कि जब 2011 का फाइनल हुआ था तो मैं ठीक यहीं पे था 2011 के फाइनल के बाद, और कुछ ऐसा ही नज़ारा दिख रहा था। और रोहित शर्मा ने जिस तरीके से सबको इनवाइट किया, और पूरा सब ने जो है इनवाइट कर लिया है। अंदर जो स्टेडियम है वानखेड़े स्टेडियम, वो पूरा खचाखच भर चुका है, और हार्दिक का जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा वेलकम किया जा रहा है। और ये वही स्टेडियम है, वही माहौल है, और वही दर्शक है जिन्होंने हार्दिक को IPL के दौरान बू किया था, लेकिन वर्ल्ड कप के फाइनल ने सब कुछ बदल दिया है। आज पूरे खुले मन से यहाँ पर हर कोई हार्दिक का अभिनंदन कर रहा है। और इंडियन टीम को यहाँ पर अगर आप तस्वीरें, अगर मैं आपको बाकी सब कैमरे से भी आपको यही विजुअल दिख रहा है, खचाखच भरा हुआ है, एक भी जगह नहीं है। और मुझे अब लग रहा है कि शायद मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज है वो रिग्रेट कर रही होगी इस बात को कि रोहित शर्मा ने जो है ट्वीट करके इनवाइट कर दिया है सबको। अब ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा मुंबई जो है वो मरीन ड्राइव पर है, और टीम के आने में डिले हो गया है, और डिले होता रहेगा, क्योंकि रोड हर जगह पर पूरी तरीके से पैक्ड है। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है वो अंदर तैयारी हो रही है, ढोल नगाड़ों का इंतजाम है, म्यूजिक है, तो वही बात हो गई ना कि रोहित बुलाए और हम ना आए, ऐसा तो नहीं हो सकता है। ऐसी रोहित शर्मा की शान में गुस्ताखी तो मुंबई के लोग नहीं कर सकते हैं ना भाई। विश्व विजेता टीम के चैंपियन है, वो सूखा जो है T20 वर्ल्ड कप का 17 साल बाद उसको खत्म किया है। 2011 में पिछली बार हमने वर्ल्ड कप जीता था, वो लंबा इंतजार खत्म किया है। 2013 में आखिरी बार ICC का कोई बड़ी ट्रॉफी हमने अपने नाम की थी, चैंपियंस ट्रॉफी। तो सोचिए जरा कितना लंबा इंतजार था, कितना अपने भीतर भावनाएं भरकर दर्शक बैठे हुए थे। और ये तो अभी पिछले साल ही नवंबर 2023 में ही ऐसा लग रहा था कि बस हम जश्न मनाने को तैयार हैं, और लगातार हम चैंपियन की तरह खेल रहे थे। वो फाइनल मुकाबला, और वो बस एक दिन की बात थी जहां पर मामला अटक गया था। तो ऐसे में वो भावनाओं का जो ज्वार था, आज तो उसको बाहर लाने का मौका है ना। सीधे आपको लेकर चलते हैं, कपिल पाजी हमारे साथ मौजूद है। कपिल पाजी हमारे साथ अभी जीएस विवेक मुंबई से थे, और जीएस कह रहे हैं कि साहब अब तो रिग्रेट कर रही होगी मुंबई पुलिस कि रोहित शर्मा ने आखिरकार न्योता क्यों दे दिया मुंबईकरों को कि आ जाओ मैं आ रहा हूँ। तो सर ये तो बड़ी गुस्ताखी हो जाती कि रोहित बुलाए और मुंबईकर ना आए। लीजिए पूरी की पूरी मुंबई इन विश्व विजेताओं के सम्मान में, शान में हाजिर है सड़क पर। सर अच्छा लग रहा है। देखिए कभी कभी ऐसा मौका होता है
कि ऐसे दिन बहुत कम आते हैं। अगर पुलिस वालों को भी थोड़ा ज्यादा काम करना पड़ रहा है तो कोई बुरी बात नहीं, ये प्यार मोहब्बत की बात है और ऐसी जीत हर रोज तो मिलती नहीं है। तो एक दिन के लिए अगर हिंदुस्तान के कप्तान ने बोला आइए उनसे मिलिए, उनको प्यार मोहब्बत दीजिए, क्यों नहीं। बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने सबको बुलाया है और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। और अगर सड़क भी देखें तो ऐसे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा अंधेरा हो रहा है। मैं चाहता हूं कि अंधेरे से पहले अगर स्टेडियम पहुंच जाए, स्टेडियम में लाइट ऑन होगी लेकिन उससे पहले पहुंच जाए तो बेहतर भी होगा। और भगवान की तरफ से भी देखो बूंदाबांदी की है, खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सर, तो ये आन बान शान, ये अजय अमित अलौकिक दास्तान लगातार एबीपी न्यूज पर हम आपको सुना रहे हैं। बने रहिए हमारे साथ, फौरन लौट रहे हैं इन्हीं गजब की तस्वीरों के साथ। विश्व विजेताओं के स्वैग से स्वागत की ये तैयारी और तस्वीरें मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम की आप देख रहे हैं। हिंद की धरती पर विजय गान हो रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे आसमान जो है वो पुष्प बरसाने की तैयारी में है। इंतजार बस अपने विश्व विजेताओं का किया जा रहा है। ये वानखेड़े स्टेडियम है और देखिए वानखेड़े स्टेडियम में किस तरीके से एक नीला समुद्र उमड़ आया है सलाम करने के लिए, सम्मान करने के लिए अपने चैंपियंस का। दुनिया जीत कर लौट रहे हैं, ये विश्व विजेता बनकर लौट रहे हैं, ये ट्रॉफी धारी है ये, और इसीलिए इनके विजय तिलक की ये जबरदस्त तैयारी है। सीधे आपको लेकर चलेंगे यहाँ एयरपोर्ट से। हमारे सहयोगी सूरज ओझा हमारे साथ मौजूद हैं, एयरपोर्ट पर ही मौजूद हैं वो, और साथ ही हमारे साथ मौजूद है हमारे सहयोगी मृत्युंजय सिंह। जरा जानते हैं मृत्युंजय से, हमने देखा मृत्युंजय आपसे कुछ मिनट पहले बस भी जो एग्जिट पॉइंट है एयरपोर्ट का वहां पर लगा दी गई है। ऐसे में क्या जानकारी मिल रही है, कितना इंतजार और करना होगा, कब तक एयरपोर्ट से बाहर निकल सकते हैं खिलाड़ी, अपडेट क्या है? रोमाना, मैं लगातार एयरपोर्ट के जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क में हूँ। आपको बता दूं कि अंदर भी उनका वेलकम किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, सीआईएसएफ ऑफिशियल्स हैं, उनकी तरफ से टीम इंडिया का, रोहित शर्मा का और बाकी खिलाड़ियों का वेलकम किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में समय लग रहा है और किसी भी वक्त जहां पर सहयोगी सूरज हैं उनके कैमरे के लेंस में वो तस्वीरें कैद होंगी जब टीम इंडिया टर्मिनल से बाहर आएगी और जो वॉल्वो बस तैयार की गई है उस बस में बैठेगी। और आपको बता दूं कि जहां पर मैं मौजूद हूँ, ठीक ये जो सामने आपको रास्ता नजर आ रहा है रोमाना, यही इसी रास्ते से टीम जब बाहर निकलेगी, ये एयरपोर्ट आपको नजर आएगा। ये T2 टर्मिनल है मुंबई एयरपोर्ट का और यहाँ पर आपको देखिए मुंबई पुलिस का कॉन्वॉय भी है, मुंबई पुलिस के लोग भी हैं और इसी रास्ते से टीम इंडिया की बस आएगी। और मैं एक ओपन जीप में मेरे सहयोगी कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ लगातार तस्वीरें हम दर्शकों को दिखाएंगे। हमारा भी सफर मरीन ड्राइव तक रहेगा और ये लगातार हम तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन यहाँ भी तैयारियां बहुत की गई हैं। जरा सड़क की दूसरी तरफ दिखाइए योगेंद्र, सड़कों पर देखिए किस प्रकार से बैनर पोस्टर, आमतौर पे हम देखते हैं कि राजनीतिक दलों के बैनर पोस्टर तो लगते हैं, ये भी राजनीतिक दलों के ही पोस्टर लगे, लेकिन टीम इंडिया एक मत है सभी का, चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, मत एक ही है कि टीम इंडिया, विश्व विजेता टीम इंडिया, T20 चैंपियन टीम इंडिया का हार्दिक स्वागत है मुंबई में। हार्दिक स्वागत है मुंबई में और देखिए उसकी शुरुआत हो गई है जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड की है टीम इंडिया। बाहर आते साथ ही एयरपोर्ट पर ही जो एयरपोर्ट पर अधिकारी हैं, जो सीआईएसएफ जिसके जिम्मे एयरपोर्ट की सुरक्षा होती है, उसके जो अधिकारी हैं वो एयरपोर्ट के भीतर सबसे पहले टीम इंडिया के खिलाड़ियों का स्वागत कर रहे हैं। तो इस समय एयरपोर्ट के भीतर टीम इंडिया के खिलाड़ियों का स्वागत और सम्मान किया जा रहा है और बाहर फैंस जो हैं वो भी इसी स्वैग से स्वागत का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लेकर चलते हैं ग्राउंड पर अपने सहयोगी जीएस विवेक के पास। विवेक, हमने ये बेट लगाई थी। जी हाँ बिल्कुल, मैं इनको मिला था पाकिस्तान के मैच में और न्यूयॉर्क में और वहां पर जो है इनसे मुलाकात हुई थी और देखिए एक बार फिर जीत के जश्न के लिए ये भी आए हैं। बोलो भारत माता की वंदे। बस यही कहना चाहूंगा कि भारत ने अपना मनोकाम इतना जोरदार रखा कि पाकिस्तान के भी छक्के छुड़ाए और साउथ अफ्रीका के तो बॉल बंद कर दी। भारत रोमाना, मैं आपको बता दूं कि 55,000 की कैपेसिटी वानखेड़े स्टेडियम की है, लेकिन अभी एक पुलिस वाले ने मुझे बताया कि यहाँ पर कम से कम 2 से 3 लाख लोग मरीन ड्राइव पर है, तो कैपेसिटी की आप बिल्कुल भी बात ना कीजिए। और अगर ये बस आपको वहां से 5 इंच भी अगर हिल पके तो आप मुझे बता देना कि आज ये जो परेड है ना, विक्ट्री परेड, ओपन बस परेड, आज रात भर चलेगी, क्योंकि आज पार्टी जो है
सब कोई यहाँ पर चाहता है कि एक झलक मिल जाए रोहित की और रोहित की टीम इंडिया की, और इसीलिए आज ये पूरे सड़क पर आ चुके हैं और पूरे मरीन ड्राइव पे हर कोई यहाँ इंतजार कर रहा है। बारिश हो रही है, बारिश की भी कोई परवाह नहीं कर रहा है, क्योंकि हर कोई यही चाहता है कि एक झलक वो जो विश्व विजेता चैंपियन है उस चैंपियंस की एक झलक यहाँ पर हमें ये भी समझना होगा कि मुंबई तो वो शहर है ना जहां पर एक बड़ी आबादी के दिन की शुरुआत ही सूरज ढलने के बाद होती है, और मुंबई वो शहर है जो कभी सोता नहीं है, माया नगरी मुंबई। और जिस बात का जिक्र आप कर रहे हैं ना कि साहब बहुत उम्मीद है कि ये जश्न जो है वो शाम ढल जाए, अंधेरा हो जाए और ये जश्न लगातार यूं ही चलता रहे। और इसी बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद वरिष्ठ खेल पत्रकार आशीष शुक्ला जी भी कर रहे थे कि साहब बहुत मुमकिन है ये जो सेलिब्रेशंस हैं वो मिडनाइट तक के लिए खिंच जाए। और यही बड़ी खबर हमारे सहयोगी जीएस विवेक जो इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद है वो भी दे रहे हैं कि साहब तस्वीरें इस तरीके की मिल रही हैं कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि ये जश्न जिसके लिए समय रखा गया था शाम 5 बजे से 7 बजे के बीच, फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि 5 बजे से लेकर 7 बजे तक के बीच ये जश्न मुकम्मल हो पाएगा, क्योंकि अभी तो मरीन ड्राइव जो सड़क है वहीं पर करीब 2 से 3 लाख की आबादी बताई जा रही है। और इसीलिए यहाँ स्टूडियो में बैठकर और इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि ये लोगों का समंदर है जो सड़क पर उतर आया है। एक तरफ वो पानी वाला समंदर भी आप देख रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ये लोगों का सैलाब नजर आ रहा है। आशीष सर, अगर आप सोचिए कि जब अभी से इतना उत्साह है, इतनी उम्मीद है, इतनी ललक है रोहित शर्मा और उनके लड़कों को देखने के लिए, जब वो उनकी निगाह के सामने आएंगे तो उनको लगेगा कि भगवान, जैसे खेल के भगवान होते हैं, क्रिकेट के भगवान होते हैं, वो उनके सामने आए। उस समय लोगों के दिलों पे क्या गुजर जाए, किसी को क्या खो जाए, किस तरह से लोग अपना आपा खो जाए, किस तरह थोड़े समय के लिए उनको लगे कि वो अपने आप में नहीं है, क्या कुछ हो जाए, उम्मीद ही की जा सकती है। और वो दृश्य देखने के लिए हम अभी से बहुत बेताब हैं, क्योंकि वाकई कल्पना से परे है वो दृश्य जब ये लोग उन अपने हीरोज़ को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरह उनके हाथ में कप है, बगल में विराट कोहली होंगे, ऋषभ पंत होंगे और बाकी वो सारे चेहरे होंगे जो शायद जिनका नाम हम और आप यकीनन नहीं लेते हैं, वो सपोर्ट स्टाफ होगा, लेकिन उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। राहुल द्रविड़ पे लोगों की निगाहें होंगी। बड़ी खबर यह कि देर रात तक चल सकता है आज ये जश्न वाला कार्यक्रम, ये खिलाड़ियों के सम्मान वाला कार्यक्रम मरीन ड्राइव पर ही बताया जा रहा है कि इस वक्त 3 लाख लोगों का हुजूम मौजूद है। 3 लाख लोग, आप कल्पना कर पा रहे हैं 3 लाख की संख्या कितनी होती है? और कहते हैं ना पिक्चर अभी बाकी है, पिक्चर तो अभी शुरू भी नहीं हुई। बिल्कुल, ये तो अभी महज एक ट्रेलर ही है जो इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है। अभी तो बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो सोच रहे होंगे अभी चलो एयरपोर्ट से बाहर निकलने दो, अभी चलो यहाँ से क्रॉस करने दो, टेलीविजन देख रहे होंगे, हम जानते हैं एबीपी न्यूज चल रहा होगा सबके घरों में और इंतजार कर रहे होंगे कि जैसे जैसे उन्होंने जो भी पॉइंट चिन्हित कर रखे होंगे कि यहाँ से जब बस क्रॉस कर जाएगी तब हम फौरन मरीन ड्राइव की तरफ निकलेंगे और हम भी गवाह बनेंगे, इस इतिहास को बनते हुए हम भी अपनी आंखों से देखेंगे। विश्व विजेता का वेलकम, ये खास तस्वीरें मुंबई से आप देख रहे हैं, ये मरीन ड्राइव की तस्वीर है और यहाँ इस वक्त जो संख्या लोगों की बताई जा रही है, फैंस करीब 3 लाख की संख्या में इस समय मरीन ड्राइव पर मौजूद है। तस्वीरें देख रहे हैं, देखिए हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको हुजूम नजर आएगा, आपको भीड़ नजर आएगी, फैंस नजर आएंगे आपको, और उससे भी ज्यादा आपको तिरंगे लहराते हुए नजर आएंगे, आपको जोश नजर आएगा, आपको जुनून नजर आएगा, आपको जज्बा नजर आएगा, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है, रिमझिम बादल बरस रहे हैं, लेकिन जरा जोश देखिए किस तरीके से फैंस का हाई बना हुआ है। और वो उस तरफ समुद्र में जिस तरीके से लहरें जोर मारती हुई नजर आ रही हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सड़क के इस तरफ जो लोग हैं उनका जोश इसी तरीके से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है। खचाखच वानखेड़े स्टेडियम भर चुका है। एयरपोर्ट से खिलाड़ी अभी बाहर निकले नहीं हैं, अभी एयरपोर्ट के भीतर ही खिलाड़ी मौजूद हैं। एयरपोर्ट पर जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के अधिकारी हैं और साथ ही साथ जो सीआईएसएफ के अधिकारी हैं, बताया यह जा रहा है जैसे ही मुंबई एयरपोर्ट पर खिलाड़ी लैंड किए, फिलहाल एयरपोर्ट के भीतर भी खिलाड़ियों के लिए एक छोटा सा सम्मान समारोह रखा गया है और वहां पर खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है। हर कोई इन विश्व विजेताओं का सम्मान करना चाहता है और इसीलिए ये जश्न जिसकी शुरुआत मुंबई पहुंचते साथ ही एयरपोर्ट के भीतर ही हो गई है, जो एयरपोर्ट के भीतर खास तैयारी सम्मान समारोह खिलाड़ियों के लिए रखा गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये एयरपोर्ट के बाहर की तस्वीरें हैं।
जहां उम्मीद तो यही की जा रही है कि बस कुछ ही देर में अब खिलाड़ी उनके बाहर आने का सिलसिला शुरू होगा और यहां पर बैरिकेड लगाकर जो एग्जिट पॉइंट है, एग्जिट गेट जो है, वहां से सीधे बस तक एक सेफ पैसेज बनाया गया है ताकि जल्दी से जल्दी खिलाड़ी जैसे ही बाहर निकले मेन एग्जिट गेट से सीधे जाकर बस में बैठें और फिर पहुंचे यहां मरीन ड्राइव पर, जहां बेसब्री बढ़ती जा रही है फैंस की।